आपको मालूम है भाई, लुट गया अपने बेटे के लिए वो आज। आप जानते हैं ये कोर्ट कचहरी का खर्चा आसान होगा किरण देवी के लिए। बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत पैसा है ना उसके पास, लेकिन ये रोहित कुमार के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपने बेटे को पाने के लिए उसने क्या किया मालूम है? उसने अपने सारे जीवन की कमाई, अपना सारा संगीत, अपने सब गाने अमर कौशिक को बेच डाले, और वो आज उसके म्यूजिक को अपने नाम से चला रहे हैं। यस मिस्टर भोजवानी, यू मे प्रोसीड। रोहित कुमार के वकील मिस्टर भतीजा ने मुझे आज ये चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी मिसेस किरण को डिवोर्स देने की शर्त मंजूर कर ली है, मगर मेरे क्लाइंट की दूसरी शर्त कि उनका बेटा सुनील कुमार फौरन उनके हवाले कर दिया जाए, वो नामंजूर कर दी है। इस शर्त में यह मुकदमा सिर्फ इसलिए है कि यह बच्चा किसके पास रहेगा। दलील शुरू करने से पहले मैं कुछ गवाह पेश करना चाहूंगा। ये वकील बहुत सॉलिड है। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस रामदयाल, क्या आप अदालत को आपकी बेटी मिसेस किरण के बारे में कुछ बताएंगी? मेरी बेटी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है। जो अच्छे घराने की लड़कियों के लक्षण होते हैं वो सब हैं उसमें। बहुत ही आज्ञाकारी लड़की है वो। तो आपकी मर्जी के खिलाफ उसने रोहित कुमार से शादी क्यों की? बस ये एक ही भूल उसने जिंदगी में की है जिसका नतीजा उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। इस आदमी ने उस पर इतने जुल्म ढाए हैं कि आधी रात को उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। थैंक यू मिस्टर रामदयाल, आप जा सकती हैं। मिस्टर रामदयाल, रोहित कुमार के कैरेक्टर के बारे में आप अदालत को कुछ बताएंगे? उसके बारे में क्या बोलूं? इस आदमी का कोई कैरेक्टर ही नहीं, उसके बारे में क्या बोल सकता हूं? मेरे हिसाब से एक नंबर का बदमाश और आवारा आदमी। इसकी भोली सूरत पे मत जाइएगा। इसी सूरत और बातों की झांसों से इसने मेरी बेटी को फंसाया है। अच्छा? ये क्या के कि बहुत बड़ा सिंगर, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला, लेकिन आज ये उसी गड्ढे में है और वहां से मेरी बेटी निकल के कहां से कहां पहुंच गई। और हम नहीं चाहते कि सोनू इसके साथ रह के इसी की तरह आवारा और बदमाश बने। थैंक यू मिस्टर रामदयाल। अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में रोहित कुमार ने कभी कोई हिचकिचाहट दिखाई? जी नहीं। उन्हें टालने की कोशिश की? जी नहीं। अपने बेटे के प्रति कभी कोई लापरवाही, झुंझलाहट, खींच? जी कभी नहीं, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बेटे के साथ ही गुजारता है। उसके साथ हंसना, खेलना, कहानियां पढ़ के सुनाना, घुमाने ले जाना। सुनील ही उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ। मैंने बहुत कम ऐसे बाप देखे जो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हैं। शुक्रिया फरीदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस मिस्टर भोजवानी। फरीदा जी, आप मिसेस किरण को कितने सालों से जानती हैं? तकरीबन 7 साल से। गुड। कभी भी मिसेस किरण ने आपको अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। मिसेस किरण की जाती जिंदगी के सवाल सिर्फ मिसेस किरण से ही किए जाने चाहिए। ओवर रूल्ड। अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया था? जी। क्या? दरअसल वो खुश नहीं थी। खुश नहीं थी? किससे? रोहित से। क्या मिसेस किरण ने आपको कभी भी यह कहा था कि रोहित कुमार को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं है? फरीदा जी जवाब दीजिए, मैंने सुना नहीं। हाँ, लेकिन ये सब बातें किरण के घर छोड़ने से पहले यानी हुई कि थी और रोहित कुमार को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अब ये बताइए फरीदा जी कि आपने कभी भी मिसेस किरण को घर छोड़ने की राय दी थी? जी नहीं। घर छोड़ने के 3 दिन पहले फरीदा जी आपने ये नहीं कहा था कि अगर तुम इतनी ही दुखी हो तो तुम्हारे लिए घर छोड़ना ही बेहतर होगा? हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वो वाकई ऐसा कुछ कर। अगर तुम इतनी ही दुखी हो तो रोहित से अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन किरण मेरी अच्छी दोस्त थी और मुझे उसकी फिक्र थी, और अब भी है।
इसलिए मैंने उससे जो कुछ भी कहा था वो इसलिए कहा इसका था। मतलब ये हुआ फरीदा जी कि आपको भी यही लगा था कि अगर किरण रोहित के साथ रहती तो या वो पागल हो जाती, या उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाती। लेकिन मैंने ऐसा और आप चाहती हैं कि एक मासूम बच्चा ऐसे आदमी के साथ रहे। That's all, my lord. किरण, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। रोहित बिल्कुल बदल गया है। ऑर्डर ऑर्डर वो पहले जैसा नहीं रहा है। किरण प्लीज मेरी बात सुनो। ऑर्डर ऑर्डर। सुनील को रोहित से अलग मत करो प्लीज। उसे सुनील की जरूरत है। उसके बिना वो ऑर्डर ऑर्डर इन द कोर्टरूम प्लीज। प्लीज किरण। अगर आप नहीं जाती तो इसे अदालत की तौहीन माना जाएगा। मिस्टर भातीजा, ये आप कैसा केस लड़ रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह तो हम लोग केस हार जाएंगे। प्लीज हटिए आप। उनके वकील को देखिए, हमारा हर गवाह सच कह रहा है, फिर भी वो झूठ साबित कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं भी झूठ बोलूं? भोजवानी की तरह टुच्चेपन पे उतार आऊं? फिल्मी मैगजीन की तरह मिसेस किरण की जाती जिंदगी में गंद उछालूं? ये साबित करूं कि वो पागल है या गैर मर्दों के साथ सोती है? लेकिन ये सच नहीं है। आपको सच की फिक्र है या आप अपना बच्चा चाहते हैं? बोलिए, आप बोलिए। मैं वैसे कैसे लड़ता हूं? बोलिए। मैं भी उसकी तरह झूठी गवाही पेश कर सकता हूं। करूं? जी नहीं, आप ईमानदारी से केस लड़िए। आई एम सॉरी। और आज उसे देखिए कैसे अकेले उसने अपने आप को संभाला है। मेरे ख्याल से वो एक आदर्श नारी है। शी इज द अल्टीमेट वुमन। थैंक यू मिस सुनीता। मिस्टर भतीजा। नो क्वेश्चन योर ऑनर। मिलॉर्ड, मेरा अगला गवाह है मिस्टर मूलचंद गंगर। ये कहां से आ गया पता नहीं मुझे। कौन है? ये हमारे मोहल्ले का बनिया है। मेरी इसके साथ बनती नहीं है। आपने कुछ बताया नहीं इसके बारे में मुझे? मूलचंद जी, आपकी दुकान रोहित कुमार के घर के नीचे है? बिल्कुल। फिर तो आप रोहित कुमार को अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह। सुना है आपकी दुकान से सारा सामान उधार में ले जाते हैं? हमेशा। फिर आपकी उधारी तो चुकाते ही होंगे। नहीं। नहीं? उसके बावजूद आप उन्हें सामान उधार में देते रहे? वो तो हम सबको देते हैं। आप हमारी दुकान पे आओ तो आपको भी देंगे। क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की धमकी दी थी जब इन्होंने शराब के नशे में धुत होकर आपको मारा था? अब वो तो मैं अगर आपकी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलूं तो आप भी मुझे मारोगे। उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बुरे आदमी हो। नहीं, सवाल अच्छे बुरे का नहीं है मूलचंद जी, सवाल आदमी की नीयत का है। क्या इस हादसे के बाद भी इन्होंने आपके पैसे चुकाए थे? जी नहीं। तो इन हालात में एक आदमी घर कैसे चलाएगा? अपने बच्चे को कैसे पालेगा? अपने बच्चे सुनील को? हाँ। अरे सुनील के लिए तो वो अपनी जान दे दे। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है वकील साहब, उतना प्यार करता है जितना प्यार मैं अपने बेटे को नहीं करता। देखिए, पेट की आग प्यार से नहीं बुझती है। वो बाप अपने बेटे को क्या देगा जिसने अपना घर खुद ही उजाड़ा है? नहीं, घर रोहित कुमार ने नहीं उजाड़ा है। घर उजाड़ा है उसने, वो औरत ने, वो जो वहां बैठी है, उसी ने बर्बाद किया है रोहित कुमार का घर। जो आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए, फैसला मत सुनाइए। माफ करना जज साहब, मैं कोर्ट में पहली बार आया हूँ। कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। प्लीज। ये तो इन्होंने बुलाया इसलिए मैं आया। अब जाइए। नहीं नहीं, आपकी बात सच है। आपकी बात सच है कि जब भी रोहित कुमार ने मेरे पैसे नहीं चुकाए मैंने उनसे बहुत नफरत की है, झगड़ा भी किया है। लेकिन यहाँ सवाल मेरे पैसे का नहीं है, उनके बेटे का है। आप मुझसे पूछते हैं ना कि वो क्या देगा अपने बेटे को। आपको मालूम है भाई, लुट गया अपने बेटे के लिए वो आज। आप जानते हैं ये कोर्ट कचहरी का खर्चा आसान होगा किरण देवी के लिए। बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत पैसा है ना उसके पास। लेकिन ये रोहित कुमार के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपने बेटे को पाने के लिए उसने क्या किया मालूम है? उसने अपने सारे जीवन की कमाई, अपना सारा संगीत, अपने सब गाने अमर कौशिक को बेच डाले और वो आज उसके म्यूजिक को अपने नाम से चला रहे हैं। और ये बात तो आपको रोहित कुमार ने ही बताई होगी। नहीं नहीं, रोहित कुमार क्या बताएंगे, मैं जानता हूँ। अरे मैंने सुने उनके गाने सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। वो गाना है ना, राजा को रानी से प्यार हो गया, वो गाना रोहित कुमार का है। मैं सच कहता हूँ जब वो गाना अमर कौशिक का नहीं है। किरण जी, आप अपने बेटे से प्यार करती हैं? जी बेहद। फिर भी आप उसे छोड़कर चली गई, क्यों? रोहित का ये सोचना कि मैं हमेशा नाकामयाब ही रहूंगी मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने लगा था। मैं ये मानने लगी थी कि जरूर
मुझ में कुछ कमी है। मैं उलझ गई थी, अपने आप को खोने लगी थी, और इस उलझन और घुटन में घबरा के मैंने घर छोड़ दिया। और उस वक्त मुझे यही लगा कि सुनील की बेहतरी इसी में है कि मैं उसे अपने साथ ना ले जाऊं। तो फिर आज आप क्यों चाहती है कि आपका बेटा आपके हवाले कर दिया जाए? मैं जानती हूं कि एक बार मैं उसे छोड़ के चली गई थी। यकीन मानिए, इस भूल के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मैं सोनू की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती हूँ। आखिर 5 साल मैंने उसे संभाला है। 2 साल अलग रहने की ये सजा तो नहीं कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाए। और उसे भी मेरी जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि उसे अपने बाप की जरूरत नहीं, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है और उसे अपने बाप से ज्यादा अपनी मां की जरूरत है। और मैं उसकी मां हूं। मैं उसकी मां हूं। थैंक यू मिसेस किरण। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस किरण, अपने पति मिस्टर रोहित कुमार के साथ आपने करीब 6 साल गुजारे। इन 6 सालों में कभी आपको इन्होंने मारा पीटा? जी नहीं। कोई गाली गलौज? नहीं। अपने बेटे के साथ कोई ज्यादती की? जी नहीं। अपने पति को आप शराबी कहेंगी? नहीं। इन्होंने आपके साथ कोई बेवफाई, मेरा मतलब है किसी गैर औरत के साथ इनके ताल्लुकात रहे? जी नहीं। तब तो साफ जाहिर है कि आपने अपने पति को क्यों छोड़ा। खैर, ये बताइए मिसेस किरण कि शादी से पहले सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका किसके साथ रहा? मेरे माता पिता के साथ। जिनके साथ आपने कोई 22 साल गुजारे होंगे। जी। फिर भी आप उनकी मर्जी के खिलाफ गईं और रोहित कुमार से शादी कर ली, राइट? जी हाँ, क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी। आई सी। अच्छा, अपने माँ बाप को छोड़कर सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका किसके साथ रहा? मेरे ख्याल में मेरे बेटे सुनील के साथ। जिसके साथ आप 5 साल रही और तब से अब तक सिर्फ एक बार मिली। मिसेस किरण, आपके पति, आपको नहीं लगता कि सबसे लंबा जाती रिश्ता आपका इनके साथ रहा? मिसेस किरण, मैंने कुछ सुना नहीं। जी। कितने सालों तक ये रिश्ता रहा, शादी से पहले और शादी के बाद? करीब 7 साल। 7 साल। इसका मतलब यह कि वो रिश्ता जिसे समाज में हम शादी के नाम से जानते हैं, जिसे हमारी संस्कृति में पवित्र और अटूट माना जाता है, सबसे अहम माना जाता है, उस रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवररूल्ड। मिसेस किरण, आप जवाब दीजिए प्लीज। बोलिए मिसेस किरण, क्या आप मानती हैं कि इस रिश्ते को बरकरार रखने में आप नाकामयाब रही? नहीं, मैं नाकामयाब नहीं? तो इसे आप क्या कहेंगी, कामयाब? मिसेस किरण, आपकी शादी तलाक तक पहुंच चुकी है। ये हम दोनों की नाकामयाब। हम दोनों नहीं मिसेस किरण, आप नाकामयाब रही। अपने पति का घर छोड़कर आप चली गई थी, वो नहीं। इस रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। हमारी शादी नाकामयाब। शादी नहीं मिसेस किरण, आप नाकामयाब रही। जिंदगी के इस अहम रिश्ते को कायम रखने में आप नाकामयाब रही। हाँ या ना? जरा जोर से बोलिए मिसेस किरण, मैंने सुना नहीं। हाँ या ना? हाँ। योर ऑनर, 22 साल के अपने माँ बाप के रिश्ते को इन्होंने एक दिन में तोड़ दिया। 7 साल के अपने पति के रिश्ते को इन्होंने एक पल में तोड़ दिया। तो इस बात की क्या गारंटी है योर ऑनर कि बच्चा मिल जाने के बाद ये उसे भी 2 या 3 साल में नहीं छोड़ देंगी?